अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है मेरे शो तोप गोश में, जहाँ हर लम्हा ताज़गी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट काउंसिल में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के शुअरा भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते, लोगों से भी बात करते कि इकबाल के शायरीन कितने अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तो उर्दू, पश्तो, अंग्रेज़ी हर ज़ुबान में आपको शायरी सुनाऊंगा। मेरा है अदब से ताल्लुक़। आप भी लुत्फ़अंदोज़ रहिए हमारे साथ। आगे चल के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी मनपसंद शायरी भी और उनकी लिखी हुई शायरी भी। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए वॉच न्यूज़। जी हाँ, हम आर्ट काउंसिल कराची में मौजूद है। यहाँ पश्तो के नामवर शायर जिनका जो पश्तून ज़ुबान का या पश्तूनों का रियल फेस है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासीन यूसुफ़ज़ई साहब भी इस वक्त तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। वो भी तशरीफ़ लाए थे और उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासीन यूसुफ़ज़ई साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ है। उन्होंने उर्दू में भी शायरी की, उर्दू में भी किताबें लिखी है, पश्तो में भी लिखी है। तो इनसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर से पश्तो के वर्तों में पखेर रागले किससे हैं आप? फार्मशे, अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है। डॉक्टर साहब, मेरी तो इतनी कद कामत नहीं कि आपसे बात करूं, लेकिन आपकी अलाज़र भी है, आप हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपसे सुनना चाहूँगा उर्दू के चंद अशार अगर आपने लिखे हो तो, या आपकी कोई किताब हो जो आप हमारे नाजरीन से भी शेयर कर सकते हैं। इस वक्त तो किताब मौजूद नहीं है। मैंने उर्दू में भी लिखा, अंग्रेज़ी में भी कुछ लिखा। वैसे आपके उर्दू की किताब तो है? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन शायरी की किताब मेरी उर्दू की नहीं शाया हुई। पश्तो की 4 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं, ज़ाहिर है माहौल का असर तो होता है, तो चंद अशार में उसी ज़ब्त करना मेरे दिल दर पे कभी मत जाना, ज़ब्त करना मेरे दिल दर्द पे कभी मत जाना, उसको हर आन दिया जाएगा तेरा ताना। वाह 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 वाह। लड़कियों अपनी रिदाओं को संभाले रखना, लड़कियों अपने हृदयों को संभाले रखना, लड़कियों अपनी रिदाओं को संभाले रखना, इनका अजदाद के शमले से है ताना बाना। वाह 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 वाह। धुंधला का शाम का रास्ता न दिखे लागर हूँ, धुंधला का शाम का रास्ता न दिखे लागर हूँ, ए कोई है जो मुझे लेके चले मैं खाना। वाह 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 वाह। मौलवी जाने मेरे बेटे खुदा हाफिज हो, हाँ मौलवी जाने मेरे बेटे खुदा हाफिज हो, मदरसे तक था मेरा फर्ज तुझे पहुंचाना। वाह 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 वाह, क्या शायरी। और अब्बासीन साहब, आपकी पश्तो में भी बहुत महारत हासिल है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पश्तो में हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे और वो शायरी जो आपकी पसंदीदा। बस जो कुछ याद आ रहा है इस वक्त वो सुना लूँगा। मादा अरमानुन शोर तम बोजा, मादा अरमानुन शोर तम बोजा, तश्त खदी बिया में कोर तम बोजा। वाह 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 वाह। और मख के वज़र राच ज़ड़ में जमशी, मख के वज़र राच ज़ड़ में जमशी, हसे में पोर तम बोजा, हसे में पोर तम बोजा। और खुदाया से ज्वंदो तपदरन गुरी, खुदाया से ज्वंदो तपदरन गुरी, दासे इंसानान खो गोर तम बोजा। वाह 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 वाह। और ज़द गुल अंजाम तखफकेगा मा, ज़द गुल अंजाम तखफकेगा मा, माद गुलशनुन लोर तम बोजा। वाह वाह। ज़पा अब्बासीन बांदे लाहू खैम, ज़पा अब्बासीन बांदे लाहू खैम, बिया में द हालात वोर तम बोजा। वाह वाह वाह। क्लैपिंग तो सबकी बनती है कि करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आप अरसे दराज से कोशिश करते आ रहे हैं कि पश्तून अदब के साथ या उर्दू अदब के साथ यूथ जुड़े, तो आपको लगता है कि यूथ इस तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है, वो इस अदब के साथ जुड़ रहे हैं? हमारे मशरक़ी जवान मीडिया की जानिब ज़्यादा राग़िब है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको मीडिया के रास्ते से अपने अदब और रवायात और तारीख़ और अपने मशाहिर के साथ जोड़ा जाए। तो कोशिश है, किताबों की तरफ भी हम कोशिश करते हैं कि नौजवान राग़िब हो, लेकिन किताबों को डिजिटाइज़ करके मीडिया के ज़रिए नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर। आखिरी शेर पश्तो में भी मैं डॉक्टर साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा, उसके बाद इजाज़त लेंगे इनसे कि पता वो ठपा है सॉरी कि पता दे इसने की गियारा ज दालीवनी टोपना स्ता पसर हुआ हमारा डेरा माना ना। मैं अपने कैमरामैन साहब को दरख्वास्त करूँगी कि आगे चल के और यहाँ और भी लोग मौजूद से भी जानते हैं कि क्या कहता है। हमारे साथ ही रहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक और प्यारी, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सच में आप बहुत प्यारी है। आपका भी ताल्लुक मीडिया से ही लग रहा है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल बता रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं लोगों से शायरियाँ सुनता हूँ, मैं आपसे भी एक शेर सुनूंगा। और आप जिस जुबान में चाहे मेरे से सुन सकती है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश, लेकिन आप भी मुझे सुनाएंगी। चलें ठीक है, पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगी। चलें। अच्छा, मैं इंग्लिश में सुनाना चाहूँगा आपको, सही है? इंग्लिश वाला? इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश। मैं तो वो वाला होस्ट नहीं ना, मुझे रोज इज रेड स्काई इज ब्लू, हाँ। रोज इज रेड स्काई इज ब्लू, जर्नलिस्ट आर मेनी बट बेस्ट आर यू। ओह थैंक यू सो मच। अब आप सुनाइए। अच्छा, ये मेरा फेवरेट है। हाँ। और मैं ये सुनाना चाहूँगी कि थोड़ा सा ठोक नहीं देना भाई, मैं वैसे ही नहीं, नाजुक कली हूँ। अच्छा, कौन कहता है टमाटर लाल है, लाल तो तेरे गाल है, हिरोने जैसी चाल है, अरे जरा पीछे पलट के देख हमारा क्या हाल है। एक और बड़ी मजे की शायरी थी कसम से। एक और अभी याद नहीं है मुझे। नहीं याद कर लिए। ये तो बहुत दिल के करीब थी इसलिए मैंने सुना दी, और ये याद भी थी लेकिन तो आपने ये याद क्यों की? ये रीजन भी हम आपसे पूछेंगे। ये याद क्यों की? क्योंकि अभी जहन में यही चल रही थी। ये चले, कोई पैगाम दे दे मैम, कोई कुछ भी पैगाम दे दे यूथ को, जर्नलिस्ट को, मुझे रहनुमाई फरमाइएगा, मुझे भी दे दे। नहीं, आप लोग हमें रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि आप लोग बड़े हैं और हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग की मैंने शेव की है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप बड़े तो आप लोग हैं ना, आप बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। अच्छा, मैसेज ये कि बस हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी जो है चंद लम्हों की है, कुछ नहीं पता। तो और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को दिया करें, अच्छा लगता है, दिन बन जाता है। हाँ, यहाँ मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मिले जिनसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई, और बड़े मीठे, बड़े खुश मिजाज, खुश तबीयत, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बातों में बड़ी मिठास है, ताल्लुक कहाँ से हुआ? सर, मेरा ताल्लुक खुशदार बलूचिस्तान से। खुशदार बलोचिस्तान से। आपका अदब से ताल्लुक है कि नहीं? जी हाँ, कुछ अदब से थोड़ा बहुत ताल्लुक। थोड़ा बहुत है। आप शेर लिखते हैं या सुनते हैं? हम लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। अब हम आपसे सुनेंगे भी, लेकिन सवाल ये करेंगे किसके शेर आप सुनते हैं? मैं तो अल्लामा जौहर साहब का। अल्लामा जौहर साहब, जौहर बिरावी। चले आप हमें शेर सुनो, कोई भी आपका पसंदीदा शेर। नना दर्द मंदा के दासा आरादो, मुझे नहीं आते। नना दर्द मंदा के दासा आरादो, हम उस तो बंदा के दासा आरादो, वतन्ना बहारा के फुल्लाता खुशबू, वो खजमाता रंदा के दासा आरादो। ये किसकी शायरी है? ये अल्लामा जौहर साहब की। और आपकी अपनी अभी? जी हाँ। मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह आपने बड़ा मजा बोया था। जी, सच्ची बात है, बलोच देख के खुश भी हो जाएंगे। नना दीन ईमान जाने बिरा हुई, नना लुमैया जुबाने बिरा हुई, मरे निदर घोरी तेना कौम के नन, के मुच्चा कौमा तेटी जवाने बिरा हुई, करे कुकु मा खोलो गोदी गिदाना, रक मश्तेटी हम तो शवाने बिरा हुई। जबरदस्त। एक और भी सुनना चाहेंगे, आखिरी शेर, उसके बाद हम इजाजत देंगे। नना घाम सादा नना ताम सादा, नना मई कदटी अरे जाम सादा, न बिरंजे न सूए न नंतो कबाबे, नना सोब सादा नना शाम सादा। एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने जरूर वो बलोची और सिंधी को मिक्स किया है। सिंधी और बलोची को मिक्स किया है। अच्छा। ब्यामन गिरद निदू थई गुफ्ता मने गोश, थई ओम सी बराम सी उहाड़े जा बलोच, उश्तर उनी पार जा आंदा हूँ अरमोश, थई ग्वाखा मनी गोश सुनी ता सोन थया। वाह, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ, मुझे समझ एक भी शेर नहीं आया, लेकिन जिस तरह आपने पढ़ा मज़ा बहुत आया। ये बात मैं सच्ची कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम कुछ देना चाहेंगे? पैगाम ये मेरा अपने बलोच नौजवानों को, बलोचिस्तान के नौजवानों को अदबी मेलों में वो शिरकत करें और यहाँ से कुछ सीख के जाएं। कुछ सीख के। जी। ये सीखने की जरूरत तो है, हम सबको है, सबको जरूर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना शो तौबो गोश विद मोहम्मद इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं खैरियत। माजरत ख्वाह है, आपको तकलीफ ज़हमत दे रहे हैं, आपका गला भी बैठा हुआ है, लेकिन आपका अदब से भी ताल्लुक है। मैं शायरी को बड़ा पसंद करता हूँ। देखो, शायरी हमारे बलूची अदब में स्टार्ट तो शायरी से हुआ है ना, मगर शायरी तो लोगों को इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा मतोजा होते
अदब में खाली शायरी नहीं है, नहीं है, उसमें मुख्तलिफ के ऐसे ही ऐसा हिस्से हैं। उसमें तुम्हारा नावल है, नावलेट है, उसमें तुम्हारे कहानियाँ हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। सर मैं आपसे मैं यही शेर कह- सुनना चाहूँगा प्लीज। मैं फिर बलूची में एक शेर सुनाऊंगा। सुनना चाहूँगा। तोती जोरो के नगो कसता हाँ मनवती गुज नगो तंगिया मस्ता हाँ तो श्रेन बस्ता पा भय कोशा मामा मस्ता अंगत कस्ता वाह गिरा यल नकुत यार जान सद बरा कब तो तुस तो हम बुस्ता। वाह वाह। एक बात बताओ सर, मुझे बलोची समझ तो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आपने पढ़ा ना मज़ा बहुत है। तो ये मैंने शेर पढ़ा यारों यार का है, हाँ बहुत अच्छे शायर हैं हमारे मलक शोरा हैं गुलकर नसीर, उनके अच्छे शायर हैं। उसका मैं अशर सुनाता हूँ आपको। जरूर सर। वो कहता है तुम्हारा गुलकर नसीर, ब्याओ मुरीद ब्याओ मुरीद ब्याओ मुरीद दीवानगे ब्या ब्या के दीवान कनो मौलाना को मस्तानगे खुदका तरह इश्के जरा मारा गमा कुर्ता कबाब तो अनिल इश्का सोचे माँ पा वतन दीवाने। वाह 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 वाह। मुख्तसर सी तशरीफ उर्दू में करेंगे ताकि लोग समझ। गुलकर नसीर कहता है कि आप तो बहुत बड़े आशिक हो, हाँ। मुरीद आने के लिए तुम अपने आप को यानी कुर्बान कर चुके हो। कुर्बान कर। मगर एक बात मैं कहूँ, तुम्हें आनी से प्यार है, मुझे अपने वतन से प्यार है। हाँ, तुमने आनी के यानी को छोड़ के मक्का मदीने में भाग के चला गया। हाँ। मैं आनी के मुल्क को नहीं दूंगा, ये जालिम सरदारों जागीरदारों के खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। वाह वाह। उनके मौक़िफ़ यही है। क्या कमाल की शायरी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिए और इस तरह की मज़े की शायरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे साथ पश्तून भी है, ये मेरी खुशकिस्मती है, पश्तो में भी बात करने का मौका मिलेगा। उनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम? जहरा शाह। जहरा शाह। शायरी सुनती है? सुनती हूँ, समझती हूँ, लेकिन पढ़ती नहीं। फिर तो एक दो शेर आपको आते भी होंगे? नहीं, मुझे ऐसा पश्तो में भी नहीं? नहीं। तो मैम शायरी से तो लगाव है। अभी हमारे सीनियर से बात है, उन्होंने भी कहा कि यूथ, और आप माशाल्लाह यंग भी है, कि यूथ शायरी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो आपको मुझे नहीं, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, एक ना एक शेर तो हम आपसे जरूर से। पस पेले नो पसे मलेगा सोक सहरा था तबरा शे जबदर तजान लगेगा। वाह 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 वाह। और मैं उर्दू का एक शेर आपको डेडिकेट करूं कि इब्ने हवा के नरम लहजे ने इब्ने आदम को बिगाड़ दिया। जबरदस्त। चले, कोई पैगाम देना चाहेंगे यूथ अगर आपको इस वक्त देख रहे हैं? हम एक ऐसे दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एंटर हुए हैं, और इस दौर में हम किताबों से और अपने बड़ों से बहुत दूर हो गए हैं कि AI इज़, यस इट इज़ एवरीथिंग बट इट्स स्टिल नॉट एवरीथिंग। जो बड़ों ने जो सहा है, जो प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने गुजारी है, हमें उनसे भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। ज़हरा शाह, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बल्कि मैं आपको दाद दूंगा, आपकी हिम्मत और जुर्रत को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि पश्तून कम्यूनिटी से आपका ताल्लुक़ है। पश्तून कम्यूनिटी में ज़्यादातर ख़वातीन को पाबंद रखा जाता है, फिर मतलब आपको इतना इल्म भी है, आप कैमरे के सामने भी है कुछ। मगर हमारा कल्चर, मेरी भी कोशिश है, डॉक्टर अब्बासी ज़ही साहब से भी हमने अभी बात की, इस कल्चर के हवाले से किस नज़र से देखती है इस कल्चर? ये प्रोपेगेंडा है कि हम पुख्तून जो हैं औरतों को इज़्ज़त नहीं देते या उनको बंद रखते हैं, जबकि हमारे बादशाह खान बाबा ने यही कहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि एक कौम कितनी कामयाब है तो देखें कि वो अपनी औरतों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से रखते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो है, ये आप सबको बेहतर पता है कि कहाँ से शुरू हुआ है और किसने शुरू किया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा शाह, और हमें खुशी होती है जब इस तरह की नॉलेजेबल बातें हम आपसे शेयर करते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं जो नॉलेजेबल बातें करते हैं। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल। आगे चल के और भी लोगों से करते हैं सवालात, जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ हमारे साथ हमें अभी पता चला कि हमारे पश्तो के बहुत ही ख़ास और बहुत ही बड़े, और जिन्होंने पश्तूनों का रियल फेस दुनिया को दिखाया, खुशहाल खान साहब का उनका ग्रैंड सन यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते कि वो आज के कल्चर को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? सर मुख्तसरन अपना तारुफ करेंगे हमारे नाजरीन से? जी ज़रूर। मेरा नाम नायबज़ादा असफंदार खटक है और अफ़गानिस्तान की कौमी शायर खुशहाल खान खटक की मैं बारहवीं पुश्त हूँ। इस वक्त हम पाकिस्तान के दिल में कराची में उसमें मौजूद हैं, और जिस तरह आप मेरा लिबास देख सकते हैं कि सर पे मेरी टोपी है गिलगित बल्तिस्तान चतराल कैलाश की। ये मेरी सदरी वास्कट जो है ये हमारे शिया हज़ारा जो क्वेटा की है उनकी नुमाइंदगी करती है। ये गोल कमीज़ पश्तून अफ़गान की, नीचे सिंधी बलोची शलवार है। तन एक लेकिन कल्चर बहुत सारे हैं जी। अभी अलग कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है। क्लैपिंग तो बनती है यार, सब क्लैपिंग तो करें इनके लिए।
सर मैं जानना ये चाहूँगा, आपने जिस नामवर शख्सियत का नाम दिया, आपके उन बहुत ही मुक़द्दस घराने से आपका ताल्लुक़ है, उस वक्त का कल्चर, आज का कल्चर या अफ़गान का कल्चर, यहाँ का कल्चर, पख्तूनों का कल्चर किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जब तक आप अपनी ज़बान बोलेंगे, पश्तो बोलेंगे और पश्तो करेंगे तो फिर बोलने और करने में फ़र्क है। तो बोलिए भी और करिए भी, भले आप कराची में हो, भले इस्लामाबाद में हो, जहाँ भी हो दुनिया में, तो पश्तो को ना छोड़िए, अपने लिबास को ना छोड़िए, शलवार कमीज़ अपना पहनिए, अपनी दस्तार, लुंगी, जो पगड़ी है, और पश्तूनवली कीजिए। सर एक शेर डेडिकेट करना चाहेंगे जी? पश्तो में बोलूँगा, डाले का जी ज़रूर। शेख ने मुंज रोजा करा जबड़ा के प्याले खला, हर सड़े पैदा द खपल खपल काल रखना। शेख नमाज रोज़ा रखे, मैं भरे हुए प्याले पीऊँगा। हर इंसान बना है अपने अपने काम के लिए, तो जो जिस काम के लिए खुदा ने आपको पैदा किया है वो काम कीजिए, भले आप रक्स के ज़रिए, तिब के ज़रिए, मुहंदिसी के ज़रिए या किसी दीगर शोबे के ज़रिए इंसानियत की खिदमत कीजिए, प्यार बाँटिए। जिस तरह खुशाल खान खटक कहते हैं, दिसाबा बाद गुज़र पर चमन ब्याकड़ा, दिसाबा बाद गुज़र पर चमन ब्याकड़ा, तो चमन के रंग रंग गुलूना वाकड़ा है। बाद सबा चमन का रुख बारी दिगर करो और चमन में रंग रंग फूल खिलाओ, जो कि हमारी नस्ल नौ है। और इसमें जो रंगारंगी है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हर बार जो भी मेरे से पश्तून मिलता है, मैं पश्तों में शेर डेडिकेट करता हूँ, तो आपके लिए ये खसूसी मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कि माद सिफत दबल चाद मशर मकड़ा मशर खुजमा दे जो दुनिया वर्त हैरान था। डेरा मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए, आगे चल के और भी लोगों से सवाल कर। तो जी हाँ, जैसे कि हम आर्ट काउंसिल कराची में मौजूद है, यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग भी है, शुआरा भी है। माहौलियात की आपने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, माहौलियात के एक्सपर्ट भी हैं। माहौल हमारा किससे, माहौल से सारा गंदा है, क्या कहेंगे आप? तो ये करेंगी, अपने आप से सवाल करने का है कि क्या करूंगी मैं, हाँ, क्या मेरे अंदर भी कोताही है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी भी सवाल, दूसरों से सवाल करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, जो खराब कर रहे हैं उसको ना करें, ठीक है ना। कचरा भी हम फैला रहे हैं, गंदगी, आलूदगी, ये सब हम कर रहे हैं ना, अपने हाथ से वो तो रोकें, पहले वो काम तो कर लें। पैगाम क्या देंगे? पैगाम दे, माशाल्लाह बड़ी एजुकेशनल बात है। यही दूंगी कि मुआशरे के एक मुतहरिक शहरी बने, जिम्मेदार। ये मत कहें कि ये फलां का काम है और ये मेरा काम नहीं है, उसी सूरत में हम कोई बेहतरी ढूंढ सकेंगे, अपना माहौल बेहतर कर सकते। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए अपना शो तौब गोश विद मोहम्मद इस्माइल। मैम कैसी है आप? ठीक ठाक। हम दोनों ऊंचा बोलेंगे, माइक चल रहा है। आपका रिश्ता अदब से कितना पुराना है? माशाल्लाह, किसी तारफ के हो। मेरा रिश्ता अदब से क्या मतलब, जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से रीडिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ठीक है, तो मैं आपको उसी मोड़ पे लेके जा रहा हूँ ना। अभी मैं आपसे शेर सुनूंगा, आप मुझे शेर नहीं, शेर और शायरी से मेरा कोई शगफ नहीं है। मैं लिटरेचर पे ज्यादा मतलब फोकस करती हूँ। किसी का सुना हुआ शेर कुछ आता तो होगा, याद तो? सॉरी। अच्छा, चलिए, लिटरेचर से पे लिखे हुए शेर हमें याद रह जाते क्योंकि हर वक्त ट्रैवलिंग में वो नजर आते हैं, मगर ये सब नहीं। तो मैंने अपने कैमरामैन को भी कहा, शायद मैं वाहिद वो होस्ट हूँ जिसके इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, बलोची सबकी शायरी आती है, मुझे तो सबकी आती है। आपने कहा लिटरेचर से ताल्लुक है, उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे तो दे सकते। लिटरेचर के हवाले से ये मैं नौजवान नस्ल को ही कहूँगी कि भाई वो आए, पढ़ें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से उनका जो है लिटरेचर से ज़्यादा दूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि वो भी किताबें पढ़ें और अपनी हिस्ट्री को याद रखें। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौब गोश विद मोहम्मद इस्माइल। तो जी हाँ, यहाँ जिसका बहुत पुराना ताल्लुक था वस से, वस के सीनियर रिपोर्टर भी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी है? मुझे तो मेरे कैमरामैन ने बताया कि वश की पुरानी साथी है। वश को क्यों छोड़ा है आपने? बस आगे आगे बढ़ता है इंसान, नए नए इम्तिहानात में खुद खड़ा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सुमैया साहिबा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका ताल्लुक है अदब से? मतलब शेर सुनती है या खुद लिखती है? शेर वेर तो मैं नहीं लिखती, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि सहाफत भी अदब की एक सिन्फ कहा जाता है, तो सहाफत से ताल्लुक है। नहीं, हम आपसे शेर भी सुनेंगे ना, आप सहाफी है तो जाहिर सी बात। अब मैं हूँ, मुझे इंग्लिश, उर्दू, बलोची, पश्तो सबकी शायरी आती है, मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। आप अच्छा, चले, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक उर्दू को लेके, लेकिन हमने नोट किया है कि उस तरह दफ्तरी ज़ुबान ये नहीं बन सकी।
एक बैरियर रहा उर्दू को लेके। उसका रीज़न ये है कि उर्दू, मैं ये समझती हूँ कि उर्दू बॉर्डर पार, बॉर्डर तोड़ती हुई इस खत्ते में आई। तो उर्दू है जिसका नाम ये हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ही जुबान की है। वाह वाह वाह, हमारे पश्तूनों के बड़े नामवर शायरी आम मौजूद है, माखाम खटक साहब, उनसे बात करते। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? A1 हूँ मैं, A1 है आप, माशाल्लाह। सर आपका नाम मैंने देखा माखाम खटक साहब, मैं तो पहले से भी जानता हूँ। इस नाम के पीछे राज क्या, ये आप हमें बताएंगे? माखाम उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो शाम को बोलते हैं, तो अगर आप उर्दू में बोलना चाहे शाम खटक साहब, तो इसके पीछे राज क्या? देखिए, ये मैंने बिल्कुल जवानी शुरू में मैंने बस ये नाम, इससे मैं इस वक्त से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं पसंद। ये अंधेरे की आगाज है, और इसी अंधेरे में एक शफक भी होता है। ये इस अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये शफक है, इसमें रोशनी है, और ये दिन का आगाज है। बेसिकली शाम होगा तो सवेरा होगा, अगर शाम नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा। तो इसलिए इसके पीछे राज तो बहुत बड़ा। जी जी जी, आपका शेर सुनना चाहिए। अच्छा जनाब, मैं शेर आपको सुनाता हूँ। उर्दू में कुछ लिखे? सॉरी, उर्दू में भी लिखे मैंने, पश्तो में भी लिखे। पश्तो के सुना है, फिर उर्दू के सुनिए। उर्दू में भी मैं सुनाता हूँ फिर आपको, और पश्तो में मैं ये सुनाऊंगा। एक गज़ल है, और उसमें ये कि दवजूद पकैत खाना के यो कैदियम, तवजुद पकैत खाना की यो कैदियम, जान तखपल शहनशाह फरियादियम। वाह, जान तखपल शहनशाह फरियादियम। उस्ताद शर्त पुल सरात में दाद पार करो, स्ता पख्याल की बतर को मदो जखीम। वाह वाह वाह, दोबारा पढ़ ले। उस्ताद शर्त पुल सरात में दाद पार करो, स्ता पख्याल के बतर को मदो जखीम। बल सुकनिश्ता चिदस्ता हम सरियू की, पदे टोल के लिए की जद अस्ता आसानी। वाह वाह वाह, बल सुकनिश्ता चिदस्ता हम सरियू की, पदे टोल के लिए की जद अस्ता आसानी। बल शेर दे कि अजांगे में द वजूद फ़कत इजहार करी, अजांगे में द वजूद फ़कत इजहार करी, द फ़कीर कासा के कड़ंग द चवानी। वाह वाह वाह, उर्दू के एक शेर सुनना चाहिए। उर्दू के अशार जो है वो मुझे याद तो नहीं होंगे, लेकिन मैं मोबाइल से जो मैंने लिखे हैं वो अगर आप मुझे 1-2 मिनट दे दें। ज़रूर, तो हम आपको 1-2 मिनट देंगे। और ये पश्तो की इतनी डीप शायरी इन्होंने की कि मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। बहरहाल मेरे जो दिल पे लगे जख्म थे उसके मरहम तो बने उर्दू के। आज मुद्दतों के बाद उससे बात हो गई। आज मुद्दतों के बाद उससे बात हो गई, रास्ते में उससे यूं ही मुलाकात हो गई। वाह 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 वाह। आज मुद्दतों के बाद उससे बात हो गई, रास्ते में उससे यूं ही मुलाकात हो गई। चले थे सुबह दम से हम बजाने बेहदफ, चले थे सुबह दम से हम बजाने बेहदफ, लेकिन फिर चलते चलते हम पे रात हो गई। वाह वाह वाह। और मैं आखिरी शेर मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। आपका गज़ल भी बहुत पूरा है, मैं ये पूरा भी सुनना चाहूँगा, लेकिन वो शेर क्या पश्तो का शेर, द जबर न बागी द इनकलाब सड़े दिन नमरे द वक्त गुजारून द जवाब सड़े दिन नमरे। आपको स्पेशल पश्तो में बोलूँगा, इतादत डाले। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए अपना शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल। तो जी हाँ, हम यहाँ आर्ट काउंसिल में खड़े, और जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर अपना मुख्तसर तारुफ हमारे नाज़रीन से शरीक। मेरा नाम शकील खान है, मैं डायरेक्टर हूँ आर्ट्स काउंसिल का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। थोड़ा बहुत कल्चर से, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुझे कल्चर से मोहब्बत है, प्यार। मैं सबसे सुनना चाह रहा हूँ, और सबसे मैंने सुने आपसे भी एक शेर सुनना चाहूँगा सर। उसके बाद AI पर भी बात करते और तो मैं एक शेर क्यों सुनोगे? तुम सारे मतलब कलाम सुन लो। मैंने तो उसके हाथ में अपना कलाम रख दिया। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना, नहीं बिल्कुल, जितना आप में दे सकते हैं हमें। अभी हमने पीरज़ादा कासिम साहब का सेशन किया कि खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? अल्लाह का शुक्र। आप लफ्जों में बड़ा मिठास है माशाल्लाह, लगता है सर है। अच्छा, और भी लोग महसूस करें जब बात है। तेरे खैर और लोगों से मुराद क्या है? कौन लोग महसूस? वो लोग जो यहाँ मौजूद है, सब पढ़ने लिखने वाले लोग। हाँ, वो भी महसूस करेंगे, हमारे देखने वाले भी महसूस करेंगे। हमने बात की कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ लोग आए और हर ज़ुबान के पाकिस्तान के अंदर जितने भी कल्चर पाए जाते हैं सब आए। आपका ताल्लुक़ कहाँ से और आपको ज़्यादा किस कल्चर की तरफ आपका रुझान है? पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची और अदब से आपका कितना ताल्लुक़ है? देखिए, मेरा ताल्लुक़ तो ऐसे ना पश्तो से ना, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और मैं सबको ही, सब में ही आप मुझे शामिल कर सकते हैं, सिंधी भी, पश्तो भी, पंजाबी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। हम यहाँ एक इम्तिहान भी लेते हैं ना, जो भी हमें बोलते हैं कि हमारी इस ज़ुबान से ताल्लुक़ है, हम उस ज़ुबान में उससे शेर सुनना चाहते हैं। तो अब हम आपसे पश्तो के शेर भी सुनेंगे, उर्दू के भी, पंजाबी के भी। आपने खुद अपने आप को फंसाया ना। नहीं, मेरे लिए सही है, लेकिन शेर और शायरी का जो है ना, वो आप उसको रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बात है कि इतनी प्यारी बात है कि इतनी मिठास थी। हम ज़रूर आपका एक शेर सुनना चाहेंगे। कुछ किसी का सुना हुआ शेर और आपको याद हो, या कोई अदब से रिलेटेड कोई तारीख़ी बात आपको याद हो, सुनेंगे आप। चले, किसी शायर के ऊपर बात करना चाहती हूँ, अल्लामा इकबाल के ऊपर या किसी भी शायर के ऊपर। वो भाई, अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पे मुझ जैसी नाचिस क्या बात करेगी। वाह वाह वाह। उनके बात करना तो ऐसी है ना जैसे सूरज को चिराग दिखाया। वाह वाह। और आज हर जगह बिल्कुल मौजूद है, वो हमारे दिलों में मौजूद। नौजवानों को पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल पढ़ना चाहिए और किताबों से ताल्लुक़ रखना चाहिए। जो लोग किताबों से दूर हो गए, वो अपनी तहजीब से दूर हो गए। क्या बात की, क्या मालूमाती बात है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल। सलाम। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं अभी यहाँ पे टेक्सटाइल कर रही हूँ और वैसे मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही है आप। ये क्या है? ये मतलब टेक्सटाइल का ही काम है, ये ब्लॉक पेंटिंग है। अच्छा। मतलब कि इससे हम छपाई कर सकते हैं। तो लोग इंटरेस्टेड है इसमें? जी, यहाँ से इंटरेस्ट। आप कब से कर रही है? ये भी तो एक बहुत बड़ा स्किल है। आप कब से कर रही है? मैं को अभी मतलब दूसरा साल चल रहा है। दूसरा? जी, यहाँ पे मैं 4 साल का डिप्लोमा कर रही हूँ। 4 साल का डिप्लोमा। देख कैमरामैन साहब, मुझे तो फिर शर्म आनी चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा, क्या पैगाम देंगी जो लोग आपको इस वक्त देख रही है? सर। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ है और यहाँ पे मतलब कि यही कपड़े हम पहनते हैं और कल्चर है जी, कि ये वाली मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश होना चाहिए। खुश होना। और है ना, ये अच्छी चीज़ है। माशाल्लाह। मैं यही कमेंट देना चाहूँगी कि कद तो छोटा मगर इल्म बहुत बड़ा। माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात है कि। तो जी हाँ, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद किस तरह के शोज़ हम लाए, किस टॉपिक पर बात करें, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।